हेलो बच्चों, आज का कविता है चाहता हूँ, जिसे रामावतार त्यागी जी ने लिखा है। इस कविता को सबसे पहले मैं पढ़ूँगा, उसके बाद भावार्थ बताऊँगा, उसके बाद इस कविता का प्रश्न उत्तर हल कराऊँगा। कविता है चाहता हूँ। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी, कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण। गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। मांझ दो तलवार को, लगाओ न देरी, बांध दो कस कर कमर पर ढाल मेरी। भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। तोड़ता हूँ मोह का बंधन, क्षमा दो, गाँव मेरे द्वार घर आंगन क्षमा दो। आज सीधे हाथ में तलवार दे दो, और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो। सुमन अर्पित, चमन अर्पित, नीड़ का तृण तृण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। कविता में कहता है मन समर्पित, तन समर्पित, यानी हम धरती माता यानी मातृभूमि को मन, तन और धन सारा समर्पित कर दिया हूँ, फिर भी चाहता हूँ कि देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। हमारे ऊपर मातृभूमि का जल, भोजन, आवास, जमीन, हवा, आज़ादी, खुशियाँ जैसी बहुत सारी ऋण हैं। तो इस ऋण को कम करने के लिए हम मातृभूमि को सब चीज़ समर्पित कर दिया हूँ। फिर कहता है माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन, मतलब बहुत सारे ऋण हो गया है, जैसे भूमि का ऋण, हवा का ऋण, खुशियाँ का ऋण, आज़ादी का ऋण। मैं अकिंचन मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं निर्धन हूँ, लेकिन मेरे पास जो भी है मैं उसे अर्पित कर रहा हूँ। किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन, इतना करने के बाद भी मैं निवेदन करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ। थाल में लाऊं सजा कर भाल जब भी, भाल मतलब मस्तक, सर, यदि मैं युद्ध में विजय हूँ तो आपकी रक्षा होगा, और यदि मृत्यु को प्राप्त हूँ तो हमारे मृत्यु आपको समर्पित हो। मैं आपके लिए थाल में सर काट कर आपको समर्पित कर दूंगा। तब कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण, तब मैं जो थाल में भाल यानी सर रखकर समर्पित करूंगा, तो उस समर्पण को आप स्वीकार कर लेना। गान अर्पित, प्राण अर्पित, जो हम आपके लिए निवेदन कर रहा हूँ, जो गाना गा रहा हूँ वह गान अर्पित है, मेरा प्राण अर्पित है, रक्त का कण कण समर्पित, मेरे धमनियों में जो रक्त बह रहा है, मेरे नसों में जो रक्त बह रहा है, रक्त का एक एक कण समर्पित है आपको, आपके चरणों में मेरा एक एक रक्त कण समर्पित हो।
चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। इतना देने के बाद भी आपका जो ऋण है उससे वो ऋण नहीं हो पा रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको कुछ और दूँ, अपना और भी समर्पित कर दूँ। तो नेक्स्ट कह रहा है कि मांझ दो तलवार, मतलब मांझ दो मतलब उस पे धार लगा दो, उसका निखार दो। लगाओ न देरी, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी। और मांझ दो तलवार यानी उसको तलवार में धार दे दो, उसको चमका दो, धो और इसमें स्वरने समझने में देर न लगाओ। और मेरे कमर में ढाल बांध दो। तलवार और ढाल होता है, एक हाथ में तलवार एक हाथ में ढाल, दोनों हाथ में लेकर के उसके बाद युद्ध लड़ा जाता है। तो ढाल है सो पहले कमर में रखा जाता है, और उस जब युद्ध लड़ना रहता है तो कमर में से निकाल कर उसे हाथ में ले लेते हैं। तो यह है ढाल। फिर है भाल पर मल दो, भाल यानी मस्तक, मस्तक पर मल दो चरण की धूल थोड़ी। मातृभूमि का थोड़ी सी धूल यानी मिट्टी के कण अपने मस्तक पर टीका लगा देने को बोला जा रहा है कि थोड़ा सा मिट्टी का टुकड़ा यानी मिट्टी अपने भाल पर मस्तक पर लगा दो। शीश पर आशीष की छाया घनेरी, तो मेरा जो शीश है आपके चरणों में है, आप है सो इस पर कृपा कीजिए। फिर कह रहा है स्वप्न अर्पित प्रश्न अर्पित, मैं जो स्वप्न देखूं आप ही को समर्पित हो, प्रश्न अर्पित है। आयु का क्षण क्षण समर्पित, हे मातृभूमि आपका ऋण बहुत है, इसलिए आयु का एक एक क्षण एक एक पल आपको समर्पित कर रहा हूँ। चाहता हूँ कि देश की धरती यानी मातृभूमि तुझे और भी दूँ। इतना देने के बाद भी आपके ऋण से पूरे नहीं हो पा रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको कुछ और भी दूँ, और भी बहुत सारा दूँ। फिर कहता है तोड़ता हूँ मोह का बंधन क्षमा दो। जब मातृभूमि पर प्रश्न आता है तो हमारे पास ऐसा घर में गांव में बहुत सारा मोह का बंधन रहता है, बहुत सारे रिश्ते रहते हैं, तो हम उन मोह को तोड़ना चाहता हूँ। गांव में घर आंगन में बहुत सारे मोह का बंधन है, लगाव है, प्यार है उन घरों से, आंगनों से, घरों में रहने वाले लोगों से हम क्षमा मांगते हैं। हम इस मोह को बंधन को तोड़ते हैं, क्योंकि मातृभूमि से उरीन होने के लिए। आज सीधे हाथ में तलवार दे दो। कह रहा है कि एक हाथ में तलवार दे दो और एक हाथ में ध्वज दे दो, तिरंगा दे दो, और मैं युद्ध पे जाऊंगा। मातृभूमि के लिए एक एक रक्त का दरिया बहा दूंगा, अपना आयु का एक एक क्षण मातृभूमि को समर्पित कर दूंगा। फिर कहता है सुमन अर्पित चमन अर्पित, कह रहा है कि हे मातृभूमि हम आपके चरणों में फूल को समर्पित करते हैं, नीड़ का तृण तृण समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। समर्पित सारा समर्पित कर देने के बाद भी मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हमने आपके लिए कुछ नहीं दिया है, हम तब भी पूरी नहीं हो पाए हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं आपको कुछ और भी दूँ। ये था प्रश्न, ये कविता का भावार्थ। अब हम इसका प्रश्न उत्तर ऐसा बताएंगे। हाँ, क्वेश्चन कहता है हमारे ऊपर अपनी मातृभूमि का क्या क्या ऋण हो सकता है। इसका जवाब में होगा हमारे ऊपर मातृभूमि का जल, भोजन, आवास, जमीन, हवा, आज़ादी, खुशियाँ जैसी चीज़ों की आवश्यकता है।
और ये उपलब्ध कराती है अपनी धरती माँ। तो उपलब्धता का बहुत बड़ा ऋण है, जिसे हम चाहकर भी ऋण से मुक्त नहीं हो सकते। ये धरती माँ यानी मातृभूमि का ऋण हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन कहता है, कवि अपनी मातृभूमि को अपना सब कुछ समर्पित क्यों करना चाहता है? तो इसका जवाब है, कवि अपनी मातृभूमि को अपना सब कुछ समर्पित करना चाहता है क्योंकि आज कवि जो कुछ भी है वह केवल मातृभूमि के कारण ही है। वह मातृभूमि के ऋण को कम करने के लिए अपना सब कुछ देना चाहता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन है, थाल में लाऊं सजा कर भाल जब भी, ये कविता है का एक पंक्ति है। थाल में लाऊं सजा कर भाल जब भी, पंक्ति में निहित भाव को स्पष्ट कीजिए। उत्तर इसका होगा, प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तिका भाषा मंजरी के चाहता हूँ कविता से ली गई है। इस कविता में कवि रामावतार त्यागी अपनी मातृभूमि से निवेदन करता है कि यदि वह जन्मभूमि की रक्षा के लिए सिर यानी सर कट जाए अथवा मृत्यु हो जाए तो हे मातृभूमि आप मेरी भेंट स्वीकार कर लें। यहाँ पर सिर कट थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, कट जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। कविता में युद्ध में जाने से पूर्व किस तरह की तैयारी की गई है? इसका जवाब होगा, युद्ध में जाने से पूर्व तलवार को मांझकर एक हाथ में धारण करता है, ढाल को कमर में कसकर बांध देता है, चरणों से थोड़ी धूल लेकर मस्तक में लगा लेता है तथा दूसरे हाथ में तिरंगा लेकर युद्ध में जाने की तैयारी करता है। तो इस प्रकार युद्ध की तैयारी किया है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन बोलता है, कविता में अपने गांव घर से क्षमा याचना की बात क्यों की गई है? इसका जवाब होगा, युद्ध में जाने के लिए गांव घर से सारे मोह का बंधन तोड़ने के लिए कविता में कवि ने गांव घर से क्षमा की बात कही है। पाठ से आगे क्वेश्चन कहता है, सैनिक सीमा की सुरक्षा करते हुए देश के हित में कार्य करते हैं। हम भी अपनी अपनी जगह से देश के हित के लिए अनेक कार्य कर सकते हैं। सोच कर लिखिए कि अपने देश की भलाई के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। इसके जवाब में होगा, उत्तर है, हम अपने देश की भलाई के लिए निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं। पहला, हम मेल जोल से रह सकते हैं। दूसरा, हम अधिक से अधिक पेड़ों का वृक्षारोपण कर सकते हैं। तीसरा, हम सिपाहियों, घायलों, भिखारियों आदि की मदद कर सकते हैं। चौथा, बेहतर पढ़ाई कर देश की बेहतर सेवा कर सकते हैं। पांचवा, बिजली पानी का कम उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन है, हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले वीर सैनिक अपना सब कुछ समर्पित करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। एक
भारतीय सैनिक की दिनचर्या के बारे में पता कर लिखिए। इसका सही जवाब होगा हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले वीर सैनिक अपना सब कुछ समर्पित करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। वे बहुत कम नींद लेते हैं, वे कड़ी मेहनत करते हैं, दुश्मन से लड़ने के लिए सदा तैयार रहते हैं। वे 24 घंटे देश की सरहद की निगरानी करते हैं। ये दुश्मन इस प्रकार होगा, दुश्मनों, थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। नेक्स्ट है अनुमान एवं कल्पना। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 1, पता कीजिए कि आजकल के युद्ध किन हथियारों और यंत्रों की सहायता से लड़े जाते हैं। 25 वर्षों के बाद के किसी युद्ध में किन हथियारों और यंत्रों का प्रयोग हो सकता है, सोचिए और लिखिए। उत्तर है आजकल के युद्ध बंदूक, तोप, मशीन गन, मिसाइल, हथगोले, मानव बम आदि हथियारों की सहायता से लड़े जाते हैं। परमाणु बम के विनाशकारी परिणाम भी हमने देखा है। 25 वर्षों के बाद इससे भी खतरनाक युद्ध हो सकते हैं। आगे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है, अपनी रक्षा अपनी समझ में कवि ने देश की धरती को माँ कहकर क्यों संबोधित किया है। इसका सही जवाब होगा जिस तरह अपनी माँ अपने बच्चे को पालती पोसती है, ठीक इसी तरह धरती भी माँ की तरह हमारा भरण पोषण करती है। अब हम तत्सम और तद्भव के बारे में जानेंगे कि दंत का तद्भव होगा दांत, दुग्ध दूध, आम्र आम, तृण भूसा पुआल, ग्राम गांव, हस्त हाथ, गृह घर। अब हम तद्भव से तत्सम में परिवर्तित करेंगे। सपना स्वप्न, आग अग्नि, चांद चंद्रमा, पोता पौत्र, तांबा तम्रक। तो यह वीडियो अगर अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो का लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।